नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज आपको सुनाएंगे एक ऐसी जय वीरू की जोड़ी की कहानी जो एक समय पर भारतीय राजनीति में तहलका मचा रही थी। दो ऐसे नेता थे जिनका नाम अलग अलग नहीं था बल्कि एक साथ लिया जाता था। एक तरफ थे अटल बिहारी वाजपेयी, अपनी कविता, उदारता और सर्वस्वीकार्य छवि के लिए मशहूर। दूसरी तरफ थे लालकृष्ण आडवाणी, संगठन के माहिर खिलाड़ी और वैचारिक राजनीति के मजबूत स्तंभ। दोनों ने संघर्ष साथ किया, जेल भी साथ गए, पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया। लोग उन्हें राजनीति का जय वीरू कहने लगे। लेकिन हर लंबी दोस्ती के इस तरह रिश्ते में ऐसे मोड़ भी आए जिन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। और सबसे बड़ा मोड़ 1992 में आया। देश में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। आडवाणी की राम रथ यात्रा ने लाखों लोगों को जोड़ा था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिर गई और देश भर में तनाव फैल गया। यहीं से दोनों नेताओं की सोच में अंतर साफ दिखाई देने लगा। अटल बिहारी वाजपेयी इस घटना से बेहद दुखी बताए जाते हैं। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और बाद में स्वीकार किया कि स्थिति का आंकलन सही नहीं हो पाया था। वहीं आडवाणी उस आंदोलन का प्रमुख चेहरा थे और उनके समर्थकों के लिए आंदोलन वैचारिक प्रतिबद्धता का प्रतीक था। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये पहला मौका था जब दोनों नेताओं की प्राथमिकताएं अलग अलग नजर आई। एक तरफ राजनीतिक स्वीकार्यता की चिंता थी तो दूसरी तरफ वैचारिक आंदोलन की प्रतिबद्धता। फिर आया 1995। मुंबई के शिवाजी पार्क में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। सभी को उम्मीद थी कि आडवाणी अगले प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। लेकिन अचानक मंच से घोषणा होती है कि 1996 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद का चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। ये फैसला ऐतिहासिक साबित हुआ। लेकिन दिलचस्प बात यह है, और ये कहा भी जाता है, कि अटल जी को इस घोषणा की पूर्व जानकारी बिल्कुल नहीं थी। वे इस तरीके से खुश नहीं थे। हालांकि बाद में यही फैसला बीजेपी को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में भी ले आया। अब सवाल यहाँ ये उठता है, क्या आडवाणी ने पार्टी के हित को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर रखा? अब राजनीति के जानकारों के अगर हम माने तो अक्सर इस फैसले को भारतीय राजनीति के सबसे बड़े त्यागों में से एक माना जाता है। फिर आया 2002 गोधरा कांड और उसके बाद गुजरात में हुए दंगों ने पूरे देश को झकझोर दिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सार्वजनिक रूप से राजधर्म निभाने की बात कही। वहीं पार्टी और संगठन के भीतर अलग अलग राय सामने आ रही थी। कहा जाता है कि उस समय नरेंद्र मोदी के भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा हुई। एक पक्ष बदलाव चाहता था जबकि दूसरा पक्ष मानता था कि ऐसा कदम राजनीतिक और प्रशासनिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। और आखिरकार मोदी ही मुख्यमंत्री बने रहे और आने वाले सालों में भारतीय राजनीति के सबसे बड़े नेताओं में से एक बनकर उभरे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सत्ता के गलियारों में उस दौर में कई तरह की चर्चाएं भी चला करती थी। कभी अटल जी की उदार राजनीति को लेकर सवाल उठते थे तो कभी संगठन और सरकार के बीच संतुलन को लेकर बहस होती थी। मीडिया ने भी उस समय विकास पुरुष बनाम लौह पुरुष जैसे शीर्षक भी गढ़ दिए थे। लेकिन इन सब के बावजूद एक बात है जो कभी नहीं बदली, और वो है दोनों नेताओं का व्यक्तिगत सम्मान। आडवाणी ने कई बार स्वीकार किया कि अटल जी जैसा वक्ता बनना उनके लिए संभव नहीं था। वहीं अटल जी हमेशा आडवाणी की संगठन क्षमता और समर्पण की प्रशंसा करते रहे। और शायद यही वजह है कि तमाम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद भी उनकी दोस्ती कभी सार्वजनिक टकराव में नहीं बदली। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। आज की राजनीति देखिए, छोटे छोटे मतभेद रिश्तों को खत्म कर रहे हैं। तब अटल और आडवाणी की जोड़ी याद दिलाती है कि विचार अलग हो सकते हैं, रास्ते भी अलग हो सकते हैं, लेकिन यदि लक्ष्य बड़ा हो ना तो रिश्ते टूटा नहीं करते बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में शायद ही कोई दूसरी जोड़ी होगी जिसने संघर्ष, सत्ता, विचारधारा और दोस्ती इन चारों को एक साथ इतने लंबे समय तक जिया हो। इसलिए अटल और आडवाणी जी की कहानी सिर्फ दो नेताओं की कहानी नहीं है बल्कि भारतीय लोकतंत्र की एक जीवंत गाथा है। और इनकी कहानी से आजकल के सभी नेता जो एक दूसरे का फायदा उठाने में लगे रहते हैं, फिर चाहे से वो कई तरह की जोड़ियां हो, ऐसी जोड़ी जो अपनी पार्टी को निस्तनाबूद कर दे, गहलोत और पायलट की जो एक दूसरे की खिंचाई में लगे रहते हैं, या फिर हो बेनीवाल नरेश मीणा राजकुमार रोत की जोड़ियां जो सिर्फ अपने फायदे के लिए सामने आती हैं। क्या लगता है आपको आजकल की राजनीति में ऐसी जोड़ी आप किसी भी नेता में देख पा रहे हैं? लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। और ऐसे ही विशेष वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज?
क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।